भी पूछताछ कर रही है। इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। राहुल गांधी से पूछताछ के सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी लीडरान ने बीजेपी की हुक्मरानी को तारीख का सियाबाब करार दिया। वहीं कांग्रेस दफ्तर के बाहर और पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस कारकुनान ने आज भी जबरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झड़प भी हुई। पुलिस ने कुछ कारकुनान को हिरासत में भी लिया। केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, अजय माखन एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार सेंटर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र के हनन का इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कि राजनीतिक दल के संघर्ष के साथियों को, कार्यकर्ताओं को न दफ्तर में आने दिया जा रहा है, न दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। मैं जरूर ये कहूंगी कि निसार में तेरी गलियों के है वतन कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, पूरे देश में क्रांति आएगी। राहुल गांधी को निर्दोष सताया जा रहा है। जब उनको चिट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बाद मोदी सरकार डरता है। सिर्फ हम क्योंकि आवाज ना उठा सकें उससे हमें रोका जा रहा है। भारत के झंडे का अपमान किया है। मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, जिसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। हाथ उठाया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ता है। इस देश का पॉलिसी मेकर से उन तक नहीं छोड़ा। गांधी परिवार के बारे में इनको क्या पता है? 2 पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत हुआ है। क्या पता, कल भी तो हमको 3 घंटा बस में घुमाए थे। अब कल भी पुलिस स्टेशन में जगह कम पड़ गई थी, आज भी जगह कम पड़ेगी। देखते हैं इनकी जेलों में और पुलिस थानों में कितनी ताकत है और कितने लोगों को ये रोक सकते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिटलर का शासन याद आ रहा है। हम हिटलर से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे भी डरने वाले नहीं है। लड़ेंगे राहुल गांधी के लिए अंतिम सांस तक। जिस तरह की बर्बरता की गई, जिस तरह हमारे ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की गई, गेट तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे सीनियर लीडर के साथ बदतमीजियां की गई, ये बहुत शर्मनाक है। मोदी की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस उनकी पर्सनल आदमी बन चुकी है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इसी को लेकर आज विपक्षी दल है। ये क्या हो रहे हैं? हम क्या आतंकवादी हैं? जहाँ कश्मीर में आतंकवादी हैं उनसे लड़ो। ये हम लोग आतंकवादी नहीं है। आप किससे लड़ रहे हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इतना क्यों डरे हुए हो? क्योंकि झूठ की पुलिंदा बनाते हुए ये बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए जो घिनौना साजिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आग बबूला होते हुए ये तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाह यहाँ के पुलिस को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें और कांग्रेस वर्कर को अत्याचार कर रहे हैं। महिला वर्कर को भी यहाँ अत्याचार किए गए हैं। दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां, बहन, बेटी, भाई, पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा।